नमस्कार। अमलान बाग की सीरीज ऑल अबाउट प्लांट्स आपको बहुत पसंद आ रहा था, जैसा कमेंट सेक्शन में पता चला। तो आज ऑल अबाउट सीरीज का अगला प्लांट है फर्न। इस फर्न के बारे में हम सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसे मेनली मैंने 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। फर्न्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लश ग्रीन पौधा है और ऐसे फैल करके निकलने की इसकी फितरत होती है। खास तौर से इसकी जो वेराइटीज होती हैं उसमें बोस्टन फर्न सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो ये दिखाई दे रहा है। एक ये वैरायटी है फर्न की जो मुझे कहीं नर्सरी में मिली थी, नीचे उगा हुआ था एक पत्ता और मैं उठा लाई और अब ये इतना बड़ा हो चुका है। फर्न की दूसरी वैरायटीज में मेडन हेयर फर्न होता है, ऑस्ट्रिच फर्न होता है, स्टैगहॉर्न फर्न होता है। लेकिन जहां तक फर्न्स की हम बात करें तो इसकी पहचान हमेशा ये होती है कि बीच में से इस तरह से फव्वारे की तरह पत्तियां निकलेंगी और उनकी पत्तियों का शेप थोड़ा सा, डिजाइन थोड़ा सा फर्क होगा, इसीलिए उनकी वैरायटीज फर्क हो जाती हैं। एक्सेप्ट स्टैगहॉर्न फर्न जो कि पेड़ों के ऊपर चढ़ता है और वो अपनी एरियल रूट्स के जरिए ही या पेड़ों से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको सॉइल की जरूरत नहीं होती। बाकी सब फर्न सॉइल में लगते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फर्न्स के बारे में। इन्हें ड्राई एयर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जहां ड्राई एयर है वहां से इन्हें दूर रखना है। अगर कंटिन्यूसली इनको ड्राई एयर लगती रहती है तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां अंदर की तरफ श्रिंक होती हैं और उसके बावजूद भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सूखी हवाएं और लगती रही तो ये कंप्लीटली ड्राई होकर के गिरने लग जाएंगी। तो पहला पॉइंट, ड्राई एयर से बचाना है। दूसरी बात है कि अच्छा होता है कि अगर हम इसके सॉइल के ऊपर मल्चिंग कर दें। मल्चिंग मीन्स कोई भी सूखी पत्तियां, सूखी लकड़ी के टुकड़े, कुछ भी ऐसी चीज इसके ऊपर बिछा दीजिए। कोकोपीट की लेयर बिछा दीजिए या मॉस ग्रास की लेयर बिछा दीजिए। तो ये मल्चिंग अंदर की मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्चर देती रहती है। तो जब रूट्स मॉइस्ट रहेंगी तो पौधा भी अल्टीमेटली मॉइस्ट रहेगा। तीसरी बात इसकी सनलाइट की, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। डायरेक्ट लाइट में अगर ये रहेगा तो ये झुलसना शुरू हो जाएगा। इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। ब्राइट लाइट का मतलब है इसको डायरेक्ट सन नहीं लगे लेकिन तेज रोशनी मिलती रहे इसे। कई दफा ये लो लाइट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता है। तो अगर आप घर के अंदर रखना चाहते हैं तो कुछ दिन घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लांट परमानेंटली घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। हर 4, 5, 7 दिन में बाहर निकल के फ्रेश हवा दिखाना उसको जरूरी है। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, इसलिए जब भी घर से बाहर निकलता है तो किसी छाया वाली जगह पर, लेकिन रोशनी वाली जगह पर, क्योंकि अंदर ऑलरेडी कम रोशनी में ये रह चुका है। चौथी बात करते हैं इसका पॉट कैसा लेना चाहिए। पौधे और पॉट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जिस तरीके की पौधे की फितरत होती है वैसा ही कंटेनर या पॉट होना चाहिए। अब फर्न की फितरत है ऐसे बाहर फव्वारे की तरह गिरने की। तो अगर हम छोटा कंटेनर लेंगे तो बहुत ही ऑड लगेगा कि इतने से कंटेनर में इतना बड़ा प्लांट दिखाई दे रहा है। हालांकि जड़ें गहरी नहीं है, इसीलिए थोड़ा शैलो पॉट चलेगा, बट वाइडर होना चाहिए। अगली बात करते हैं इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। जहां तक टेम्परेचर की बात है, इसे 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर पसंद होता है। अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तब भी इसे परेशानी होती है, और अगर 30 डिग्री के ऊपर जाता है तब भी इसे परेशानी होती है। तो आइडियल टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पर भी ऐसा टेम्परेचर होता है वहां आप देखते होंगे कि फर्न बिना आपकी परवाह किए भी बहुत अच्छी तरह उगते हैं। और जहां हार्श क्लाइमेट है, जैसे हमारे यहाँ तो 45 जाना भी बहुत आम बात होती है, लेकिन उस वक्त भी हम इस फर्न को बचा के रखते हैं, क्योंकि इसको कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं जहां बिल्कुल ठंडक सी हो, छाया हो, बहुत तेज सनलाइट इसको ना लगे। इस तरीके से इसको बचा के वो जो तेज गर्मी वाला टाइम होता है वो हम निकाल लेते हैं। और अब जैसे बरसात का मौसम आ गया, ये इसका फेवरेट सीजन है। इस मौसम का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट सभी चीजें इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो अब देखिए इसमें नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं और ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए फर्न को लगाने का ये बेस्ट टाइम है। वाटरिंग की अगर बात करते हैं तो वाटरिंग में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कई पौधों के साथ ऐसा होता है कि आपने एक बार पानी दिया, उसके बाद नेग्लेक्ट करेंगे तो भी वो अच्छे से चलेगा, लेकिन फर्न को इरेगुलर वाटरिंग पसंद नहीं है। कंसिस्टेंटली इसको पानी मिलते रहना चाहिए। ये सूख गया उसके बाद फिर इसको पानी दे दीजिए, फिर सूख गया फिर पानी दे दीजिए, लेकिन एक जो ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। जो इंटरवल होता है वो बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा गीला रहना पसंद है लेकिन सॉगी रहना पसंद नहीं है। कंसिस्टेंटली अगर पानी नहीं मिलेगा तो बीच बीच में आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां थोड़ी लटक गई हैं और फिर उसको रिवाइव करने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता है। फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो फर्न्स को बहुत ज्यादा फर्टिलाइज होना पसंद नहीं है। ओवर फर्टिलाइज अगर करेंगे तो इसकी पत्तियां बल्कि अच्छे की बजाय खराब होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए फर्न को जब हम इनिशियल सॉइल बनाते हैं तब बहुत अच्छी बनाएंगे। बार बार इसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। साल में 4 बार यानी कि हर तीसरे महीने में इसको थोड़ी थोड़ी खाद दे दीजिए
और ये बहुत अच्छे से चल जाता है। ओवर फर्टिलाइजेशन इसके लिए हार्मफुल है। बात करें इसकी सॉइल मिक्स की, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फर्न्स को रिच सॉइल पसंद है विद ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स हमारा जो पत्तियों की खाद होती है या गोबर की खाद होती है, ऐसी अच्छी खाद, स्पेशली पत्तियों की खाद का रिच मैटर हमारी सॉइल में अगर मिला रहता है, तो हम जितनी भी सॉइल लेते हैं उसकी 40% ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें ये पौधे को लगाइए, तो ये फर्न को और किसी किस्म के फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में। इसका प्रोपोगेशन सीड के जरिए नहीं होता। एक तो प्रोपोगेशन होता है रूट डिवीजन के जरिए। जहां से भी आप ये निकालेंगे तो जैसे ही सेपरेट करेंगे, इसकी कुछ टहनियों के नीचे आपको रूट्स दिखाई देंगी, तो बस उस तरीके से उसको सेपरेट कर लीजिए। इसमें कई दफा आपको सकर्स भी दिखाई देते हैं, मतलब नीचे से ही हवा में उगती हुई एक डंडी दिखेगी और 2-4 रूट्स के साथ आपको लटकते हुए 2-4 पत्तियां दिखेंगी। उसे आप कट करके ऐसे ही लगा सकते हैं, जैसे हम स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट्स को लगाते हैं, उसी तरीके से फर्न के भी ऐसे सकर्स निकलते हैं जिन्हें हम आराम से काट करके और लगा सकते हैं। फर्न का इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस्टिंग। जैसा कि अब तक हमें समझ में आया है कि फर्न को ह्यूमिडिटी पसंद है, ड्राईनेस पसंद नहीं है, अच्छी सॉइल होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली वाटरिंग होनी चाहिए। तो ऊपर की पत्तियां कई दफा ड्राई एयर की वजह से या टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको मुरझाई हुई अगर दिखती है, तो इस पे मिस्टिंग बहुत जरूरी है उस पीरियड में जब क्लाइमेट थोड़ा ड्राई है या टेम्परेचर थोड़ा हाई है। तो मिस्टिंग करते रहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करिए। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का एक और तरीका होता है कि आप एक ट्रे लीजिए, उसमें कुछ पत्थर रख दीजिए, पानी भर लीजिए और उसके ऊपर फर्न का पौधा रख दीजिए। लेकिन वो जो पॉट है वो पानी में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, पानी के ऊपर होना चाहिए काफी। तो होगा ये कि जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा और इन प्लांट्स को ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी, तो आपको बार बार इन पर मिस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से अगर आपको फर्न की फितरत समझ में आ जाती है कि ये कोस्टल एरियाज की ह्यूमिडिटी को, वार्मथ को, या पहाड़ियों की ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ को पसंद करते हैं, और जैसे पहाड़ों से पानी बह जाता है पानी मिलके, वैसे ही इनको पानी दीजिए और पानी बह के निकल जाए, तो ये बहुत खुश रहेंगे। तो एक बार अगर समझ में आ जाए कि फर्न को कैसे पालना है, तो इनको पालना बहुत आसान है। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर फर्न को पालना नामुमकिन है। कई लोगों के साथ होता होगा कि फर्न लाते हैं लेकिन नहीं संभलते, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपको उसकी बेसिक फितरतों का पता नहीं है, आपको उसकी बेसिक नीड्स का पता नहीं है। अब जब पता चल गया है तो बस अच्छे से फर्न को पालिए और लगाते जाइए। तो बस फिर देर किस बात की है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर लाइक किया है तो फिर शेयर भी कर दीजिए। अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।